स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। सर, इन फाइल्स में तो कुछ नहीं है, लेकिन आप एक बार अपने सिस्टम पे चेक कीजिए ना, कोई तो रिकॉर्ड होगा, कुछ तो होगा सर। 5 बार आपने खुद कंप्यूटर में चेक कर लिया है, रिकॉर्ड होगा तो मिलेगा ना। पक्का आपने यहीं से एमबीए किया है? सर, ये कैसा सवाल है? मैंने यहीं से एमबीए किया, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये है कि शादी के चक्कर में कहीं ससुराल वालों को इम्प्रेस करने के लिए आपने झूठ बोल दिया। सुन, जितना कहा ना सिर्फ उतना बोल, वरना 2 मिनट में तेरी सारी बकैती निकाल दूं मैं यहाँ पर, समझा? शिवम, शिवम, मैं बात करती हूँ, तुम प्लीज रिलैक्स करो, मैं पूछती हूँ इनसे। रिकॉर्ड तो नहीं मिला ना इनका यहाँ पर, और डिग्री लेने का इतना ही शौक है तो बाहर से पैसे देकर खरीद लो। हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हो? जल्दी यहाँ से निकलो, नहीं तो फिर सिक्योरिटी वाला को बुला लूंगा। जा रहे हैं। टेंशन हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करेंगे। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, तुम टेंशन मत लो। घर चलते हैं, बैठ के सोचते हैं वहां पर। चलो। और खाओ होशियारी का हलवा। अब तुम्हारी इस होशियारी के चक्कर में तुम्हारे घर वाले बहुत तड़पेंगे। हाँ जी, आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। नमस्ते, नमस्ते। हाँ हाँ ठीक है, अभी आ रहे हैं बस। नमस्ते, हाँ, ताला लगा दिया। नमस्ते। जय हिंद भैया। आपके बॉस कहाँ हैं? बॉस? हाँ हाँ, वही जिसके आर्डर आप लोग सब मानते हैं, तो हम उनसे मिलना चाहते हैं। कहाँ है? वो कहा है ना कि हम जो है राजनीति में भर्ती होना चाहते हैं। अभी हम ऑफिस बंद कर रहे हैं, कल आइएगा। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे राजनीति का ऑफिस कभी बंद होता है का? अरे वो आज मीटिंग है ना। है? 1 मिनट भैया, मीटिंग है? काहे की मीटिंग है? अरे वो कहा है ना कि वो आला कमान का आज निर्णय होना है कि कौन सा प्रत्याशी कहाँ से खड़ा होना है। अरे तो इसमें निर्णय की कौन सी बात है भैया? जो सबसे अच्छा, माने कि सबसे अच्छी जो प्रत्याशी हो उसे खड़ा कर दो। हाँ वो तो है, मगर राजनीति में तिकड़मी दिमाग भी तो होना चाहिए। अरे तो वो तो हमारा दिमाग बहुत तिकड़मी है, इतना है का बताएं। और का गुण देख रहे हो भैया? और क्या, ज्ञानी भी तो होना चाहिए। ज्ञानी? अरे ज्ञानी तो हम इतने हैं कि जहाँ से दूसरों का ज्ञान खत्म होता है ना, वहीं से तो हमारा शुरू होता है। अरे बहन जी, प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जिसकी बात हर कोई सुने। सुने? अरे हम जब बोलते हैं ना, बहरों के कान भी खड़े हो जाते हैं। अच्छा? हाँ। और फिर सुनने के बाद तुम्हारे साथ खड़े भी रहते हैं का? खड़े का तो हमें पता नहीं भैया, लेकिन हमारे पीछे लोग हमारी बहुत बातें करते हैं, चर्चा में हम एकदम बने रहते हैं। अरे समाज और पार्टी की भलाई भी तो करने वाला होना चाहिए। अरे भैया, जब कोई आदमी अपनी इतनी भलाई के बारे में सोचेगा तो वो अगल बगल वालों की भी थोड़ी बहुत भलाई तो कर ही देगा, है ना? अरे तुम हमारी अम्मा से पूछ लो ना, हमने उनकी इतनी भलाई की है, क्या बताएं? हम इतने परोपकारी हैं कि कोई बता नहीं सकता। बहन जी, हमें काहे लग रहा है कि आप भी चुनाव में खड़ा होना चाहती हैं। भैया हमने तो सुना था कि बंटिया का साबुन ही स्लो है, लेकिन हमें लगता है कि तुम भी थोड़े से हो। कोई बात नहीं, तुम्हें क्या लगा कि हम अपनी शादी के लिए अपने गुणों की लिस्ट बनवा रहे हैं? अरे बहन जी, ये बच्चों का खेल नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए अनुभव होना बहुत जरूरी है। अरे इसलिए तो बच्चों को लेके नहीं आए हैं, हम खुद ही आ गए हैं। अरे हम बहुत अनुभवी हैं, तुम अपने बॉस से मिलवाओ तो सही। ये मिलना मिलाना कल भी होता रहेगा, अभी हम चल रहे हैं। अरे सुनो तो सही, हम बहुत तिया पाचा करते हैं भाई। ओहो, हम तिया पाचा में बहुत आगे हैं बहन जी, हम बता रहे हैं, मानते काहे नहीं है? हमारी कहानियां सुनोगे ना, यकीन नहीं होगा।
अब क्या हो गया तुम्हें? शिवम, वो मैंने अमित को देखा। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम तो अमित के पीछे ही पड़ गई हो। या शिवम, मैंने देखा अमित को। या क्या हुआ क्या तुम्हें? शिवम, मैंने देखा है अमित या को। चुपचाप चलो। एक ऊपर से टेंशन कम है तो तुम अमित के पीछे पड़ गई अब तो। शिवम, शिवम, बहुत अजीब बात। पहले मैं स्कूल जाती हूँ, मुझे अमित स्कूल में दिखाई देता है, फिर मैं कॉलेज में आती हूँ, अमित मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। तो मुझे लगता है किसी की प्लानिंग है, और इतनी अच्छी प्लानिंग है कि अब इस पर भी क्वेश्चन मार्क है कि मैंने एमबीए किया है या नहीं। एक सेकंड तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कि तुम अमित भैया पे शक कर रही? पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ। एक सेकंड रिया, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जिन फाइटर से मैंने फाइट की है वो मेरी फैमिली का नाम खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अमित भैया ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करेंगे जिससे मेरी फैमिली का नाम खराब हो। समझ आ रही है बात? अब सिर्फ इतनी बात पे ध्यान दो कि तुम्हें साबित कैसे करना कि तुम जिंदा हो। चलो। बहुत गलत किया आप लोगों ने मेरे साथ। आप लोग मुझे और शिवम को अलग करना चाहते थे ना। अब आप देखना कैसे आप लोगों को नाचना चाहती हूँ। नहीं बहुरिया, नहीं नहीं। हे भगवान, सत्यानाश हो। कब छुटकारा मिलेगा हमें इस मॉडर्न महिला से? हैं? हे राम जी, कछु करो कि छुटकारा मिले हमें और हमारे शांति सदन को इस मॉडर्न महिला से। हे भगवान, हे प्रभु, हे राम जी। काश मैं तुमसे कह पाती, मेरा गुस्सा, मेरी बदतमीजी सब एक दिखावा है, छलावा है। क्यों किया तुमने रिया मेरे प्यार के साथ ऐसा? माँ, दादी, वो मैंने गोभी के कोफ्ते बनाए थे तो सोचा आप लोगों के लिए ले आऊं। गोभी के कोफ्ते? कल तो दाल चावल बनाने के पैसे नहीं थे तेरे पास और आज सबको गोभी के कोफ्ते खिलाने आई है। दादी, वो कल पूरे घर का सामान आ गया ना, तो तूने सोचा एक ही दिन में राशन खत्म कर देती हूँ? अरे हाथ तंग रख के खर्चा किया कर, तेरी अम्मा से सीख। नहीं, यहाँ लेकिन आपको कैसे पता कि इसके पास खाने के पैसे ना थे?
तू जान के क्या करेगी? नहीं तू मतलब जान के क्या करेगी? नहीं बता जान के क्या करेगी? हमें सब कुछ पता होता है, जानते हैं ना तो? हाँ। पता है ना? हाँ। तैयार हो चलने के लिए? तैयार हो का मतलब है? स्कूल कॉलेज से तक कुछ मिला नहीं है सबूत के तू जिंदा है। अब कहाँ भटकने जा रही हो? चाट खाने जा रही हो क्या? तो क्या मिलेगा? हाँ, हमें लगता है सूली चढ़ना तो तय है। दादी आप टेंशन मत लो। हाँ, वो कहते ना जहाँ चाहे वहां रहा है, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा और मुझे पूरा यकीन है कि आज के आज ही हमें सबूत मिल जाएगा। अब कौन सी जगह बची है जहाँ इसका जिंदा होने का सबूत मिलेगा तुझे? दादी जी ऑफिस है ना, ऑफिस में सब लोग जानते हैं कि मैं ही रिया हूं और वहां पे मेरे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। आई एम श्योर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो मिल ही जाएगा। आपको ना जो भी करना है ना भाभी प्लीज जल्दी करो। मैं अपने घर वालों को और तकलीफ में नहीं देख सकती अब। तो प्लीज रोना बंद करोगी? और मम्मी जी और पापा जी की टेंशन मुझे तुमसे ज्यादा है। आज तक कभी मैंने इन लोगों का गलत नहीं होने दिया है, तो अब क्यों करूंगी? अच्छाई की देवी है तू तो है। तेरा मंदिर बाद में हम बना देंगे, हैं? बना देंगे। अभी जा सरक, सबूत लेके आ अपना जिंदा होने का। ठीक है माँ, मैं भी चलती हूँ। वैसे भी यहाँ किसी को मेरा आना पसंद नहीं है। चलो इसका अलग शुरू है। नहीं नहीं ऐसा काहे बोल रही है? वो तो रिया की बात काहे बुरा मान रही तू? अब भगवान, तेरे जैसे ही हो गई अब। बात बात पे टेस्ट पे बहाती है। अति का है टेस्ट पे बहाना, हमें समझ नहीं आता। इतनी फैक्ट सर है, उस पे से सब टेस्ट पे बहाएंगे। तू सब देखो, सब देखो। चाची सच समझ रही हो? टोपी भी पहन रही हो? चुनाव में खड़ी होने जा रही हो क्या? अरे धत्तरी की टोक दिया ना। वैसे अगर तुमको भी चुनाव में लड़ना है ना तो आ जाओ अखाड़े में आमने सामने। वैसे तुम जैसे प्रत्याशी को तो खुद के अपने घर से एक वोट तक ना मिले। बढ़िया ही है। कहाँ जा रही हो चाची? रेखा, जय और सायरा कॉलोनी नंबर 1। राखी, नंदा, वैजंती, साधना और मुमताज कॉलोनी नंबर 2। याद से? हाँ, बाकी के नमस्ते। चाय पानी का प्रबंध कर दिया है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए। नमस्ते। अरे क्या नमस्ते, क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग सर? ये बिग पीपल्स का इलाका है, लो पीपल्स नहीं आ सकते। कृपया यहाँ से प्रस्थान करिए। गेट आउट। ओह, अंग्रेजन चोटी कहीं की। ये आउट फाउट ना हमको मत कहना, समझी? अरे का ये बेलन पार्टी से हम भी लड़ेंगे। देखते हो भाई हमको कौन रोकने वाला है। हमको कौन रोकने वाला है? बेलन पार्टी के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। आपको तो टिकट्स नहीं मिलेगी। हमने सोच लिया है कि टिकट किसको देनी है। दीक्षित चाची को ही टिकट मिलेगी। चिचोरी दीक्षित चाची। का धीरे बोले, उसको तो बोलने का ही सुरूर नहीं है। उसका मतलब नेता बनेगी, का भाषण देगी। अरे उसका पति तो राजनीति के दांव पे हमसे सीख रहा है, समझी? निकलाएगा, मुंह काला करवाएगा। है कवाली का प्रोग्राम करने आए हो? ये टोपी पहन के कल्लू कवाल। चलो एक मिनट इधर आओ ना। अरे मम्मी क्या कर रही हो? आप यहाँ पर क्यों आई? मतलब अरे आप यहाँ नहीं आ सकती ना, हमारी इज्जत है, यहाँ पे बेइज्जती हो जाएगी ना। तो पगला गई है क्या? हमारी इज्जत कौन सी रह गई मुगल सराय में जो बेइज्जती हो जाएगी? है? आपको समोसे चाय खिलाते पिलाते हैं, उसके बाद आप यहाँ से चली जाओ। मम्मी अरे हम यहाँ समोसे चाय के लिए नहीं आए, हम तो खड़े होने के लिए आए हैं। हम उम्मीदवार बनेंगे, समझी? राम जी, बच्चे आ जाए सबूत। तू भी अपने काशी विश्वनाथ से कह दे कि आज खाली हाथ न लौटे, सबूत लेके लौटे। जी अम्मा जी। क्या? हाँ
काशी विश्वनाथ है, काशी विश्वनाथ की बहू रिया को सबूत मिल जाना चाहिए आज, वरना बहुत गजब हो जाएगा। नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते। अरे आप कहाँ आए हैं यहाँ? हैं? भाई नहीं लड़ना है, राजनीति से हम दूर ही रहते हैं। आप लोग सर को अगर हमें वोट देना होगा तो हम खुद आके दे जाएंगे सर को भी। अरे अम्मा जी हमारी बात तो सुनिए। अरे हमारे लंका में आग लगी उसे बुझाए या तुम्हारा भजन सुने हम? हैं? वैसे ही बहुत परेशान है, हमें और परेशान मत करो। हैं? 12 दिन के बाद हमारे गले में फांसी का फंदा गिरने वाला है। अरे कैसी बात करती हैं अम्मा जी, फांसी पे लटके आपके दुश्मन। अम्मा जी हम तवा पार्टी की तरफ से आए हैं। अम्मा जी हमारी पार्टी इस बार चाहती है कि इस बार आप हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ें। मिसेस सीमा दीक्षित जी की छवि बहुत ही साफ सुथरी है, तो टिकट तो इन्हें ही देना चाहिए। बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन एक बार देख लेना चाहिए कि इनकी तरफ से कौन उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, उसके बाद ही फैसला लेना चाहिए। अरे वो किसी को भी उतारे हैं, हमें अपना कैंडिडेट सोच समझ के ही चुनना है, और हमारी नज़र में तो मिसेस दीक्षित ही उपयुक्त हैं। क्या कहते हैं सब लोग? हाँ, आपकी बात तो सही है, इनके जैसा उम्मीदवार कोई है ही नहीं, लेकिन अभी इनके नाम की घोषणा नहीं कर सकते। हुआ क्या? हम है ना, हमारे जैसा उम्मीदवार लालटेन लेके ढूंढने जाओगे ना तो भी नहीं मिलेगा। हमें अपने चुनाव में उम्मीदवार बना के खड़ा करो, फिर देखना तुम्हारी पार्टी की जीत होना पक्का है। आप कहना क्या चाहती है? अरे जो कहना चाहते थे वो तो कह दिए, और हमारे जैसा उम्मीदवार लालटेन लेके ढूंढने जाओगे तो भी नहीं मिलेगा, और हमें अपनी पार्टी में चुनाव के लिए खड़ा करो तो तुम्हारी पार्टी की जीत पक्की है। भाई हमारा नाम सरला अग्रवाल है, देखो, और हमें मुगल सराय में बच्चा बच्चा जानता है। हमें खड़ा करोगे ना, एक एक वोट तुम्हारी पार्टी को मिलेगा, और इसे दीक्षित फिक्सित को सब भूल जाओगे तुम लोग, समझे ना? अरे ये पागल को कौन अंदर आने दिया? अरे भगाओ इनको, बाहर भगाओ। पागल, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप चलिए बाहर, चलिए आप यहाँ से। नहीं, हम नहीं जाएंगे बोल रहे हैं। जब हम जो कह रहे हैं वो सुनते काहे नहीं हो? अरे मम्मी क्यों इंसल्ट करवा रही हो, प्लीज। अरे काहे की इंसल्ट हम कर रहे हैं भाई? हमारा नाम सरला अग्रवाल है, समझे ना? हमें यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। आप बाहर चलिए। अरे जरा चुप तो रहो, बात करने दो। कौन है ये पागल? अरे पागल? अरे राजनीति में पागलों की ही पूछ होती है कि नहीं भाई साहब? और हमें खड़ा करोगे ना, एक एक वोट तुमको मिलेगा। इसीलिए तो क्या रहे, लिख के दे रहे हैं, हमें अपना उम्मीदवार बना के खड़ा करो और फिर देखना कि तुम जीतते हो कि नहीं जीतते हो। अरे लिख के दे रहे हैं। अरे छोड़ो ना भाई, हम बात करते हैं। अरे सुन तो लो बात। नहीं लड़ना चुनाव फुनाव है, नहीं खड़े होना है। आप लोग सर को यहाँ से, हम तो राजनीति से 2 गज दूर ही रहते हैं, बस सर को। एक बार अच्छे से सोच लीजिए अम्मा जी, बहुत ही सुनहरा मौका है आपके पास, और आपके ऊपर जो अपनी बहू को मारने का इल्जाम लगा है ना। झूठा इल्जाम लगा है, हमने नहीं मारा अपनी पोते बहू को। हैं? वो जिंदा है, बस कोर्ट में सबूत देना है, बस। हाँ, हम जानते हैं अम्मा जी, जानते हैं कि सबूत पेश करना बाकी है। हाँ। और इसीलिए तो हम आपको अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव में खड़ा कर रहे हैं। अरे पर इससे सबूत देने से आपकी तवा पार्टी में खड़े होने का लेना देना है? हम समझाते हैं अम्मा जी। आप चुनाव में खड़े होए, चुनाव में खड़े होने के बाद आप जनता के सामने अपनी राय रखेंगे। इससे वोट के साथ साथ जनता को भी मालूम हो जाएगा कि आप बेगुनाह है। हमें अपनी बेगुनाही जनता के सामने नहीं दिखानी है, हमें बस कोर्ट में साबित करना है कि हम बेगुनाह हैं। तो आप अपनी राजनीति का जो रायता है ना, वो हमार मामले के साथ मिलाओ मत। हैं? सर को यहाँ से निम्मो समझा अम्मा जी को, चुनाव लड़ ले, अपना ही फायदा है, इस घर का ही फायदा होगा। मैं जानती हूँ, पर मैं कैसे बोलूँ? सुना नहीं, हमने कहा सर को नहीं खड़ा होना।
अरे भाई जाओ, वरना हम अपना डंडा लेके आते नहीं बता रहे हैं। सोच लीजिए अम्मा जी, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। हमारी नेता सीमा सिन्हा ने पब्लिक का दिल जीत के साबित की अपनी बेगुनाही। क्लीन चिट मिला नेताजी रघुराम को, सारे आरोप हुए रद्द। लोगों से मिलकर शांति देवी ने दी अपनी सच्चाई, पूरे मुगल सराय ने दिया उनका साथ, हुई बाइज्जत बरी।